पंजाब और हरियाणा का किसान ने इस देश के उन तमाम करोड़ों करोड़ों लोगों को जगा दिया है। देश की आज़ादी की लड़ाई में जो शहादत पंजाब ने दी है, जो कुर्बानियां पंजाब ने दी है, और उसी कुर्बानी ने हिंदुस्तान की आज़ादी के संघर्ष को बीना है। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। फिर एक बार पंजाब ने वो रास्ता दिखाया है, उसका नेतृत्व कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। जो मिट्टी लेके आप भी यही कह रहे हो कि मिट्टी जो पंजाब की मिट्टी के साथ मिक्स कर रहे हैं? ये मिट्टी तमाम देश की मिट्टी के साथ पंजाब के साथियों के हाथों मिला दिया जाए। सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब दा स्वागत है। जिस तरीके नाल पूरे हिंदुस्तान चों अलग-अलग सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ लोग पहुंचते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ केरला ਦੇ, तमिलनाडु ਦੇ, बंगाल ਦੇ, तेलंगाना ਦੇ ਸਾਰੇ ही ਇੱਥੇ पहुंचे हुए ने किसान प्रोटेस्ट ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भाग ਲਿਆ ਨੇ। मिट्टी लैके आए ने, भी जानांगे क्यों लैके आए ने। ਇੱਥੇ सिंदूर भी है तो मिट्टी भी है, भी पूछांगे पे क्यों लैके आए ने। पहले ना गलबात करांगे। आप यहाँ पे आए हो, आप एक मिनट, दोनों जगह से सिंगूर नंदीग्राम आप यहाँ पे आए हो, पहले ये बताओ ये क्यों लेके आओ? दोनों मिट्टी के लेके आओ, इसमें क्या क्या है मिट्टी के बर्तनों में? नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की ओर से पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, और आज का महत्व ये है कि नंदीग्राम और सिंगूर, जहाँ पर किसानों की जमीन टाटा को देने की बात हो रही थी, जिसके खिलाफ वहाँ के किसानों ने अपनी जमीन को बचाने की जो लड़ाई लड़ी, और जिसके खिलाफ वहाँ की वामपंथ सरकार ने जो गोलीबारी की और किसानों की हत्या की, लेकिन अंततोगत्वा वहाँ का किसान जीता। और इसलिए वो जो नंदीग्राम और सिंगूर की जो धरती है, मिट्टी है, जो किसानों के खून से सींची गई है, और आज जब देश में पूरे देश के किसानों को, देश के खेती को, देश की मिट्टी को बचाने की जो लड़ाई यहाँ चल रही है, उस लड़ाई में नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के हमारे कलकत्ता और बंगाल के साथियों ने उस खून से सींची हुई मिट्टी को यहाँ लाया है, और इस देश के आंदोलन को सुपुर्द करने हम लोग जा रहे हैं। ये मिट्टी वहाँ की जहाँ पे टाटा अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। ये मिट्टी ये है जहाँ पर वामपंथ की सरकार किसानों से उसकी जमीन, उसकी माँ को छीनना चाहता था, लेकिन वहाँ के किसानों ने अपनी बलिदान दिया, लेकिन अपनी माँ को बचा के रखा। वहाँ पे कंपनी ने, जो प्राइवेट कंपनी ने जमीन हड़पी थी, छीनी किसी की जमीन वहाँ पे? छीन नहीं सका, छीनना चाहते थे। हाँ, लेकिन किसान नंदीग्राम का, सिंगूर का किसान जब मैदान जंग में उतरा तो सरकारों को हारना पड़ा। अच्छा, कौन कौन स्टेट के यहाँ पे लोग आए हुए हैं आपके साथ? यहाँ दिल्ली से है। आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं? पूरे तेलंगाना से है, आंध्रा से है, दिल्ली से है, बंगाल से है, महाराष्ट्र से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से है, अनेकों जगह से। आज नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, क्योंकि हॉकर बंगाल है, बोले हैं, किसान और हॉकर का एकदम गहरा रिश्ता। जिस प्रकार से देश की किसान खेती, तमाम चीजें चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, उसके खिलाफ हॉकर सड़कों पे उतरा है। किसान मरेगा तो हॉकर मरेगा, हॉकर मरेगा तो आम आदमी मरेगा। अच्छा, मैं एक सवाल है कि जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा लगातार, जो पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँच गया, क्या बाकी जगह पे प्रोटेस्ट होता था, होने देते थे बाकी सूबों में, कि वहाँ पे सरकार जो है बंद कर देती थी लोगों को घर पे? क्योंकि गुजरात से भी आ रहे लोग कहते कि पुलिस बैठ जाती है हमारे घर के बाहर कि प्रोटेस्ट नहीं करने देना। देखिए, पंजाब और हरियाणा का किसान ने इस देश के उन तमाम करोड़ों करोड़ों लोगों को जगा दिया है, और ये जो आंधी है, ये जो तूफान है, ये जो चिंगारी है, अब पूरे देश को अपने लपेटे में ली हुई है। इसलिए अलग अलग राज्यों में मोदी सरकार और उसके समर्थक सरकार जो है अब दमन करना शुरू की है। अब यहाँ तक पहुँचना
इतना आसान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार, ये तमाम अडानी और अंबानी की दलाली कर रहे हैं। आज दमन बढ़ रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि 2020 का संदेश आशा का संदेश है। क्या सीख के गया 2020 में? जाते जाते क्या सिखा के गया पूरे देश को? 2020 जाते जाते देश को सिखा दिया है कि सड़क पे उतरो, सड़क पे उतरो, अपनी एकता बनाओ और संघर्ष क्या होता है, ये 2020 ने देश को सिखा दिया है। आपको लगता है कि सरकार जो है, जो कल 2 बिल थे जो अभी तक आए ही नहीं, उनको वापस ले लेगी कानून? क्या लगता है फिर मीटिंग है, कुछ सिट्टा निकलेगा? देखिए, सरकार अपने आप को ज्यादा चतुर समझती थी। सरकार, मोदी सरकार अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन उसकी अकल को ठिकाने में इस देश के किसान ने लगा दिया है। और ये आंदोलन किसान जो है अपनी मां को बचाने का लड़ाई लड़ रहा है। आपको वहां पे रोका जा रहा था पुलिस की तरफ से? पुलिस ने रोका, बहुत जगह कोशिश की, चालान किया गया। जो बंगाल से साथी आए उनको पूरे 72 घंटे लग गए और कम से कम 30 से 35 हजार अलग अलग जगह 17 जगह उनको रोका गया और फाइन भर के, लेकिन हॉकर भाई हमारा पहुंचा है। आपको क्या लगता है, आप जो प्रोटेस्ट है सबका अधिकार है, संविधान में लिखा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो तो कोई भी शांतिपूर्ण कर सकता है। तो यही तो लड़ाई है कि संविधान को बचाने के लिए हम निकले हैं और मोदी सरकार संविधान को अडानी और अंबानी के तहत गिरवी रखना चाहती है, जो कभी सफल नहीं होगा। पंजाब को कैसे देखते हो? पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हो? क्योंकि पंजाब हरियाणा ही सबसे पहले यहाँ आया था, उसके बाद बाकी अलग अलग देश से आने लगे लोग। देखिए, ऐसा है, देश की आजादी की लड़ाई में जो शहादत पंजाब ने दी है, जो कुर्बानियां पंजाब ने दी है, और उसी कुर्बानी ने हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष को बीना है। और आज जब इस देश को पूंजीपतियों के हवाले करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, एक नई आजादी की लड़ाई, अपने मिट्टी को बचाने की लड़ाई, अपनी खेती और किसानी को बचाने की लड़ाई, ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। फिर एक बार पंजाब ने वो रास्ता दिखाया है, उसका नेतृत्व कर रहा है, हमें इस बात का गर्व है। जो मिट्टी लेके आप भी यही कह रहे हो कि मिट्टी जो पंजाब की मिट्टी के साथ मिक्स कर दें? हाँ, ये मिट्टी तमाम देश की मिट्टी के साथ पंजाब के साथियों के हाथों मिला दिया जाए। जी, तुसी सारी गलबात सुनी है कि अलग अलग सूबे तो आए ने लोग, मिट्टी लैके आए ने, मैं जिवें जिक्र कर रहे हैं, मिट्टी लैके आए ने अलग अलग स्टेटों तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर पहुंचे ने। जाके मिट्टी जी एक ही है, किसान का कोई जात या धर्म नहीं होंगे। किसान जो अन्न पैदा करता उस पर लिखा नहीं होंगे कि वो किस पासे जानी है रोटी, किस पासे उन्होंने जाके अनाज रखना है जब अनाज देना है। तो साढ़े लगता जुड़े तुहानूं पंजाब न्यूज़ से असीं किसानां दी हर एक अपडेट दिखाते रहांगे।